हेलो फ्रेंड्स, सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके बच्चों की आयु लंबी हो, ऐसी मेरी माता रानी से कामना है। अभी हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत की पूजन विधि बताएंगे। तो किस तरह हमारे घर में पूजन किया जाता है वो हम सब आपको बता रहे हैं। देखिए, हम आपको अपनी चौकी दिखाते हैं। चौकी पे लाल, पीला कोई भी आप वस्त्र बिछा लीजिए। अहोई अष्टमी का कैलेंडर रख लीजिए। उस पे हमने ये कैलेंडर हमारा बहुत पुराना रहता है, तो हम उसी को हर साल लगाते हैं। और ये जेगड़ होती है, इसको जेगड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। पहले एक करवा रखेंगे, फिर एक लोटा रखेंगे। करवे को हमने कलावा बांध दिया है और हम लोटे को भी कलावा जो है बांध देंगे इस तरह से। इस तरह से लोटे को कलावा बांध दीजिए। और देखिए, इसमें गणेश जी का बहुत बड़ा जो है वो है कि गणेश जी की ही इसमें पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता गणेश ही एक ऐसे हैं जो सब संकटों को काट सकते हैं। तो ये देखिए, पहले लोग मिट्टी की या सुपारी के गणेश जी बनाते थे, तो अब हमारे पास मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो हम सुपारी के गणेश जी बना रहे हैं। इस तरह से आप सुपारी में कलावा लपेट लीजिए और ये गणेश जी आपके बन जाएंगे। इस तरह से इसको सुपारी को पूरी तरह से ऐसे कवर कर दीजिएगा। देखिए, हमने इसको पूरा कवर कर दिया है कि इस तरह से इसको कवर करके आप अपनी पूजा में रखें। और इन्हीं को धूप दीप दिखानी है, इन्हीं का तिलक लगाना है, इन्हीं पर पुष्प अर्पित करने हैं। ये हमने इनको चौकी दी है, इस पे हमने इनको स्थापित कर दिया। ये हमारे गणेश जी स्थापित हो गए। इनको हम तिलक करेंगे। सबसे पहले हम अपने लोटे पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। बहुत लोग कैलेंडर पे गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा, विष्णु भगवान, उनके पिता शिव शंकर, भोलेनाथ बाबा सभी बने हुए हैं, तो बहुत लोग उनका भी पूजन कर लेते हैं। ये हम अपने स्वास्तिक बना देते हैं अपने लोटे पर। इसी तरह हमने अपने उस पर बना रखा है। ये आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम और डार्क कर दे रहे हैं। ये हमारा स्वास्तिक बन के तैयार है। इसके बीच में ये जो 4 खाने हैं, इसमें 4 बिंदियां लगाएंगे। ये अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे। उसके बाद जो भी कैलेंडर में देवी देवता हैं, हम उनको भी तिलक करेंगे। सबसे पहले गणपति महाराज को, फिर शिव शंकर भोले भगवान को, फिर विष्णु भगवान को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, और ये हमारी जो है अहोई माता, इनको भी, और गाय मैया को भी जरूर से तिलक करें। इसमें सूर्य और चंद्रमा बने हुए, उन पर भी आप तिलक लगाएं। और ये हमारी माँ दुर्गा, और वरुण का जो है कलश स्थापित है, तो उस कलश को भी आप तिलक लगाएं। इसमें अन्न जरूर रखा जाता है। धूप दीप से गणेश जी की आरती की जाती है, तो हमने धूप और दीप भी रखा है। इसे हम जो है प्रज्वलित कर देंगे।
अन्न फल मेवा आप जो है जरूर से, फल मेवा ऑप्शनल ही है कि आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप रख सकते हैं। देखिए आजकल का तो ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है, सबके यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। पहले बहुत सारी देखो नहीं होती थी, कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये हमने दीप प्रज्वलित कर दिया। अब हम धूप दीप करके अहोई माता को इस तरह से एक कलावा जरूर से भेंट करते हैं, तो आप सब लोग भी जरूर से पहनाएं। शाम को हम अहोई का हमने पक्खा और अहोई के दाने हमने जो है डलवाए हुए हैं, वो हम अवश्य ही जो है रखेंगे और वो हम आपको शाम की पूजा में दिखाएंगे। क्योंकि शाम की पूजा तभी होगी जब शाम का खाना तैयार होगा और जो भी उसमें सामान, पूरी पूड़े, सीरा, जो भी बतासे, वो सब रखा जाता है कि वो सब हम रखेंगे। बतासे तो हमने अभी भी रखे हैं, माँ का श्रृंगार भी रखा है, एक माँ को नारियल भी भेंट किया है। तो ये सब सामग्री थी, ये थी हमारी पूजा की विधि। आप इस समय गणेश जी की खाली आरती कर सकते हैं। शाम की पूजा में आप कहानी सुने तो दोबारा अहोई माता की आरती होती है, गणेश जी की भी आरती होती है। ये थी हमारी जो है पूजा विधि। आपको कैसी लगी जरूर से बताइएगा। हमें सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपको समस्त सामग्री बताने की कोशिश की है, किस तरह से ये व्रत किया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ दूध वाली चाय पीने की प्रथा नहीं होती, क्योंकि दूध और पूत एक ही कहलाते हैं, तो इसलिए कुछ लोग दूध की चाय, मेरी सास तो नहीं पीती थी, मुझे औरों का पता नहीं, तो मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय अहोई मैया।